एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के लिए, यहाँ पे हमको कोई मखसूस टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से हम पहले ये तलाश करेंगे कि इसमें स्केयर्स कौन से हैं। तो एक्स स्केयर x4 जो है ये एक्स स्केयर का स्केयर है, 1/x4 जो है ये 1/x स्केयर का स्केयर है। अब मैं अपनी तरफ से 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1/x स्केयर ये सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ और अपनी तरफ से 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1/x स्केयर ये ऐड भी करता हूँ, और -3 जो है ये वाली वैल्यू मैं आखिर में लिख देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे ख़ास स्टेप है जिसमें मैंने ए स्केयर और बी स्केयर की मौजूदगी में अपनी तरफ से ये वाली टर्म जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट की। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो शुरू की 3 टर्म्स हैं ये मेरे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab का फार्मूला बना रही हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्केयर -1/x स्केयर होल स्केयर, और यहाँ पे मेरे पास जो आखिरी 2 टर्म्स हैं इनमें तो खैर एक्स स्केयर के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे +2 और -3 बच गया, जिसको क्या लिखा जा सकता है एक्स स्केयर -1/x स्केयर होल स्केयर और -1। अब 1 जो है वो 1 का स्केयर होता है, तो एक्स स्केयर -1/x स्केयर होल स्केयर, और 1 को हम 1 का स्केयर लिख सकते हैं। लिहाजा अब ये डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स बन गया। जैसे ये डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स बना, हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं। सो एक्स स्केयर -1/x स्केयर +1 और एक्स स्केयर -1/x स्केयर -1, जिससे हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट हुई। सेकंड पार्ट में हमारे पास 3x4 + 12y4, इसमें सबसे पहले तो 3 कॉमन ले लें। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x4 + 4y4 रह जाएगा। अब ये जो x4 है ये x स्केयर का स्केयर है, और 4y4 जो है ये 2y स्केयर का स्केयर है। अपनी तरफ से हम यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 2y स्केयर ये ऐड भी करते हैं, और यही वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो इस वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे पास फार्मूला बन गया, यानी कि एक्स स्केयर + 2y स्केयर होल स्केयर, और ये जो टर्म बच गई इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स हो गया, 4 एक्स स्केयर + 2y स्केयर होल स्केयर, और 4x स्केयर वाई स्केयर को हम 2xy का स्केयर लिख सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स के हिसाब से एक दफ़ा प्लस एक्स स्केयर + 2y स्केयर + 2xy, और एक्स स्केयर + 2y स्केयर -2xy। तो इससे हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड पार्ट में भी हमें पहले तो ये देखना है कि इनमें स्केयर्स कौन से हैं। तो A4 और 4 भी 4 स्केयर्स हैं, इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ। A4 + 4B4 और 3A स्केयर B स्केयर को हम आखिर में लिख देते हैं। तो A4 जो है ये A स्केयर का स्केयर है, 4B4 2B स्केयर का स्केयर है। अपनी तरफ से हम 2 इंटू A स्केयर 2B स्केयर ये ऐड भी करते हैं, और अपनी तरफ से ये 2 इंटू A स्केयर 2B स्केयर ये सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो आखिर में जो हमारे पास टर्म बच गई वो है 3A स्केयर B स्केयर। अब इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शुरू की 3 टर्म्स हैं वो A + B होल स्केयर का फार्मूला बना रही हैं, लिहाजा A स्केयर + 2B स्केयर होल स्केयर हो जाएगा। और ये जो हमारे पास टर्म बची है 2 इंटू 2 4 4 A स्केयर B स्केयर, और साथ में ये 3A स्केयर B स्केयर है ये एज इट इज़। अब -4 और +3 जो है इनको हम आपस में प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो A स्केयर + 2B स्केयर होल स्केयर -4 - 3 = 1। तो हम 1 कोएफिशिएंट में नहीं लिखते होते, तो ये बनेगा A स्केयर + 2B स्केयर होल स्केयर, और -A स्केयर B स्केयर को हम AB का स्केयर लिख सकते हैं।
अब जैसे ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बना तो हम इनको एक दफ़ा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का जो फिफ्थ पार्ट है इसमें हमारे पास x4 x स्क्वायर 25, ऐसे तो ये सारे स्क्वायर्स हैं। जो शुरू का स्क्वायर और जो लास्ट का स्क्वायर उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि इसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर लें तो x4 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x4 जो है ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। अपनी तरफ से 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 ये हम ऐड भी करते हैं, और अपनी तरफ से 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 ये हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और एक्स स्क्वायर आखिर में एज इट इज़। तो ये वाली वैल्यू हमने अपनी तरफ से ऐड भी की, ये वाली वैल्यू हमने अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी की। अब जो शुरू की तीन टर्म्स हैं ये फार्मूला बना रही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और ये जो हमारे पास बाकी बच जाने वाली टर्म्स हैं, इन दोनों को हम आपस में प्रोसेस करेंगे। माइनस 2 टाइम 5 इज 10, 10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 10 और प्लस 1 से माइनस 9x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर को हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये चूँकि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हुआ तो एक दफ़ा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में हमारा जो मेथड है इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। उसमें हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आए, फिलहाल तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 148 से मल्टीप्लाई होगा तो 48। इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो 8 6 are 48, और प्लस 8 और प्लस 6 के साथ हमारा आंसर प्लस 14 मिडिल टर्म आता है। लिहाजा हम जो मिडिल की टर्म है 14x उसको तोड़ के लिखते हैं 8x प्लस 6x, तो 14x की वजह हमने 8x प्लस 6x लिखा। अब हमारे पास शुरू की दो टर्म्स में भी हमने कॉमन लेना और आखिर की दो टर्म्स में भी हमने कॉमन लेना। शुरू की दो टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन है वो है x, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 8 रह जाएगा, और आखिर की जो दो टर्म्स हैं इनमें हमारे पास 6 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 8 रह जाएगा। अब ये जो हमारे पास x प्लस 8 है ये दोबारा दोनों में कॉमन है। फर्स्ट टर्म में हमारे पास x रह जाएगा और सेकंड टर्म में 6। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 2 या इस तरह के जो और क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास 7th पार्ट है, मिड टर्म ब्रेक को हम अप्लाई कर रहे हैं। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो आंसर आता है 70। 70 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 35 टाइम 2 इज़ 70, और प्लस 35 और माइनस 2 से हमारे पास आंसर आएगा प्लस 33, जो कि मिडिल टर्म है, और मल्टीप्लाई करने से माइनस 70। तो इस हिसाब से मिडिल टर्म 33xy को हम 35xy माइनस 2xy लिख सकते हैं, और लास्ट टर्म माइनस 14y स्क्वायर एज इट इज़। अब हमारे पास जो शुरू की दो टर्म्स हैं इनमें से हम 5x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 7y रह जाएगा, और इन दो टर्म्स में से माइनस 2y कॉमन ले सकते हैं, जिससे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 7y। इन दोनों ब्रैकेट्स का सेम होना ज़रूरी है, x प्लस 7y, सो x प्लस 7y इंटू 5x माइनस 2y। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हर ब्रैकेट की जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं अगर वो हमारे पास सेम है या सेम बनाई जा सकते हैं तो हम उसकी पुटिंग कर लेंगे y के इक्वल, जिससे क्वेश्चन के अंदर से x ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y प्लस 4 y प्लस 6 माइनस 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो y को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 6 6y, 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू 6 24, और माइनस 3 जो है ये एज इट इज़।
सो वाई स्क्र 6y और 4y मिलकर 10y हो गए, और 24 माइनस 3 जो है वो हमारे पास 21। अब इसका जो है मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से 21 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, 7 टाइम्स 3 इज़ 21, तो वाई स्क्र 10y को मैं लिख सकता हूँ 7y प्लस 3y, जो लास्ट टर्म है 21 वो एज इट इज़। शुरू की दो टर्म्स में हमारे पास y कॉमन है, y प्लस 7, आखिर की दो टर्म्स में हमारे पास 3 कॉमन है, y प्लस 7। अब y प्लस 7 जो है वो कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर y प्लस 3 रह जाएगा। y की वैल्यू जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन 1 और 2 तो एक तरह के हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये डिफरेंस है कि 4 फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास हैं, इनको अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो एडिशन के हिसाब से 5 प्लस 2 7 और 3 प्लस 4 7। तो अगर हम इनको x प्लस 2 को मिला दें x प्लस 5 के साथ, और x प्लस 3 को मिला दें x प्लस 4 के साथ, तो पहली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x को 5 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 5x, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा 2x, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 10। इसी तरीके से x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा एक्स स्क्वायर, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और माइनस 15 जो है वो एज इट इज़। 5x और 2x मिलकर 7x प्लस 10, यहाँ पे भी 4x और 3x मिलकर 7x और प्लस 12 माइनस 15। अब वो जो हमारे पास x की टर्म्स हैं वो दोनों ब्रैकेट्स में सेम हो गई, इनकी हम पुटिंग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू वाई, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15। तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 12 12y, 10 इंटू वाई 10y, 10 इंटू 12 120, और माइनस 15 जो है वो एज इट इज़। वाई स्क्वायर 12y प्लस 10y 22y हो जाएगा, और 120 माइनस 15 से हमारे पास आंसर आता है 105। नेक्स्ट स्टेप में अब 105 जो है, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ तो 3 पर अगर मैं उसको डिवाइड करूँ, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, उसके बाद अगर 7 पे डिवाइड करूँ, 5 पे डिवाइड कर लूँ तो 7, तो 5 टाइम 3 इज़ 15, 15 प्लस 7 से हमारा आंसर 22 मिडल टर्म आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 22y को ब्रेक करके 15y प्लस 7y लिख सकते हैं, और ऐसा करने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 15y में हमारे पास y कॉमन, सो y प्लस 15, और 7y प्लस 105 में से 7 कॉमन, तो y प्लस 15। अब y प्लस 15 कॉमन, और यहाँ पे y रह गया और इसके पास 7 रह गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू लगा देते हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, और यहाँ पे भी y की वैल्यू लगा देते हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x है। तो ये जो है हमारे पास इसके फाइनल फैक्टर्स बन गए। अच्छा, क्वेश्चन 4 के 5th पार्ट में अगर हम एडिशन के हिसाब से पेयर बनाने की कोशिश करें तो ऐसा पेयर तो हमारे पास नहीं बनता कि दो कांस्टेंट्स को ऐड करें और एक ही नंबर आए, लेकिन 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। इस लिहाज से अगर हम पेयरिंग करें तो x प्लस 1 को हम x प्लस 6 के साथ मिला देते हैं और x प्लस 2 को हम x प्लस 3 के साथ मिला देते हैं। तो इससे हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 6x, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 6 6, और इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर, इससे बनता है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 और इससे बनता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करते हैं कि x स्क्वायर और 6 का इकट्ठा कर देते हैं, 7x को आगे कर देते हैं, यहाँ पे भी x स्क्वायर और 6 को इकट्ठा करके 5x को आगे कर देते हैं माइनस 3x स्क्वायर और पुट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 6 को y के इक्वल, जो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है। इससे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा y प्लस 7x y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 5x 5xy, 7x यानी कि पहले y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और अब 7x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7x इंटू वाई 7xy प्लस, और यहाँ पे जो हमारे पास 7x इंटू 5x है ये हो जाएगा 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर जो है ये एज इट इज़। इससे हमारे पास बना वाई स्क्वायर 5xy और 7xy दोनों मिलकर 12xy। 35 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास 32x स्क्वायर बचता है। अब इस पर मिड टर्म ब्रेक का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। 32 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे पास जो है वो 2, जिससे 2 6 12 और फिर दोबारा 2 तो 8 और दोबारा 2 तो 4। तो यहाँ से हमारे पास जो शुरू के 3 2s हैं उनसे 8 प्लस 4 से हमारे पास 12 बनता है। तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म 12xy को 8xy प्लस 4xy लिख सकता हूँ। इसको तोड़ के हमने 8xy प्लस 4xy लिख दिया। 32x स्क्वायर एज इट इज़। शुरू की जो दो टर्म्स हैं इनमें से मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो y प्लस 8x रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और इन दोनों में से देखिए पहले दो में से हमने कॉमन ले लिया और अब आखिरी दो में से जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4x बचता है, कॉमन आता है, यहाँ पे y बच जाएगा प्लस 8x। तो y प्लस 8x कॉमन, इसके पास y रह गया और इसके पास 4x रह गया। y की वैल्यू अगर हम पुट करें तो वह हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6, सो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। तो अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना चाहें तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है सबसे पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हम नोट में लिख लेते हैं, प्लस 3ab इंटू a प्लस b जो है वो तो a प्लस b होल क्यूब के बराबर है। इसमें याद रखने की बात यह है कि सारी वैल्यूज़ में प्लस का साइन इन्वॉल्व होगा। और दूसरा फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये a माइनस b होल क्यूब के बराबर है। तो या हम पहले फार्मूले की लेफ़्ट साइड जो है वो फॉर्म करेंगे या दूसरे फार्मूले की। अब इसके मुताबिक चूँकि माइनस के साइन हमें नज़र आ रहे हैं तो जो हमारे पास दूसरा फार्मूला है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। हमारे पास शुरू में दो क्यूब हैं, तो क्वेश्चन में हमको जो क्यूब नज़र आ रहे हैं एक तो एक्स क्यूब नज़र आ रहा है और उसके अलावा 64 भी जो है ये 4 का क्यूब है। उसके बाद अगली टर्म हमारे पास चूँकि माइनस की होनी चाहिए तो मैं माइनस 12x के लिख लेता हूँ, और फिर आखिर में जो 48x बच जाता है मैं उसको आखिर में लिख देता हूँ। अब तरतीब के हिसाब से ये x क्यूब जो है ये x का क्यूब है, 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। इसको देखे बगैर इसमें पहले हम कॉमन ले लेते हैं माइनस 12x के और प्लस 48x में से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है तो हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। 12 और 48 में से हमारे पास 12 कॉमन है, उसके अलावा x कॉमन है। ये कॉमन लेने की सूरत में हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक x बचेगा और एक -4 बचेगा। अंदर साइन हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 12 टाइम्स 4 इज़ 48। तो अब हमारे पास अगले स्टेप में ये x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 12x को मैं 3 इंटू एक्स इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब जो है ये हमारे पास सेकंड फार्मूले के साथ मैच कर रहा है और a की बजाय हमारे पास x है और b की बजाय 4, लिहाजा
हम इसको फार्मूले की राइट साइड के मुताबिक a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस 4 होल क्यूब लिख सकते हैं। तो x माइनस 4 होल क्यूब का मतलब है x माइनस 4, x माइनस 4 और x माइनस 4, जो कि इसका फैक्टर फॉर्म है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस के साइन होते तो फिर हम इसको फर्स्ट फार्मूले के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमने या a प्लस बी होल क्यूब के लिए फार्मूला बनाना है या a माइनस बी होल क्यूब के लिए फार्मूला बनाना है। जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से पिछले सवाल की तरह हम ये देखेंगे कि कौन सा दो वैल्यूज जो हैं वो क्यूब के फॉर्म में है। तो हमारे पास 8x क्यूब और माइनस 125 वाई क्यूब ये क्यूब की फॉर्म में है। तीसरी टर्म जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन के हिसाब से माइनस 60x स्क्वायर, वाई तरतीब के हिसाब से ठीक है 150x वाई स्क्वायर। लिहाजा यहाँ पे हमें किसी ऑर्डर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोल्यूशन हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 2x का क्यूब है, 125 वाई क्यूब जो है इसको मैं 5y का क्यूब लिख सकता हूँ। इन दोनों वैल्यूज़ में से मेरे पास माइनस 30 x और y कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 5y रह जाएगा। अब हमारे पास ये 2x का क्यूब, ये 5y का क्यूब, 30xy को मैं माइनस 3 इंटू 2x इंटू 5y लिख सकता हूँ, और ये जो ब्रैकेट 2x माइनस 5y है ये एज इट इज़। अब हमारे पास ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी फार्मूले के मुताबिक जो है वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब हमने इसको ए माइनस बी होल क्यूब लिखना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2x और बी की वैल्यू है 5y। तो होल क्यूब फैक्टराइजेशन के हिसाब से 2x माइनस 5y को अगर हम 3 दफ़ा लिख दें तो हमारे जो फैक्टर हैं वो पूरे हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे सारे प्लस के साइन होते तो फिर हम फर्स्ट फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने या उसका अगर हम नोट लिख लें तो या तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बना के उसको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखना है, या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना के a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखना है। तो इसमें ब्रैकेट जब हम इस फार्मूले को फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस बात का ख्याल रखना कि हमारे पास जो छोटी ब्रैकेट है उसमें वही साइन होगा जो यहाँ पे ए क्यूब और बी क्यूब के दरमियान है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास जो छोटी ब्रैकेट है उसमें बीच में प्लस है, और यहाँ पे अगर माइनस है ए क्यूब और बी क्यूब में तो यहाँ पे भी छोटी ब्रैकेट में ए और बी के दरमियान में माइनस है। जो साइन यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो ए बी के साथ माइनस का साइन होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ए बी के साथ प्लस का साइन होगा। इस तरह से इन दोनों फार्मूलों को याद रखा जा सकता है। तो जब हम ये फार्मूले सीख गए तो उसके बाद हम ये 27 प्लस 8x क्यूब को देख सकते हैं कि आसानी से जज कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रिजेंबल कर रहा है। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ और 8x क्यूब को मैं 2x का क्यूब लिख सकता हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले के हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2x, उसके बाद मुझे ए प्लस की बी के बाद ए स्क्वायर लिखना है यानी कि 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी, तो मैं दो ब्रैकेट्स डाल के पहली ब्रैकेट में 3 और दूसरी ब्रैकेट में 2x लिख देता हूँ, और फिर मुझे बी स्क्वायर लिखना है यानी कि 2x का स्क्वायर। अब मेरे पास ये बनेगा 3 प्लस 2x, 3 का स्क्वायर 9, 3 टाइम 2 is 6, 6x, और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसका जो 27 प्लस 8x क्यूब है उसका फैक्टर फॉर्म कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 6 के लास्ट पार्ट में भी हम वही सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 8x क्यूब जो है वो 2x का क्यूब है, और 125y क्यूब जो है वो 5y का क्यूब है। लिहाजा ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब को मैच कर रहा है। अगर बीच में माइनस का साइन होता तो हम सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करते और उसके हिसाब से एक्सपेंशन करते। तो a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 5y, उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, और फिर माइनस ए बी यानी कि 2x इंटू 5y, और फिर आखिर में बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, जिससे कि हमारे पास 2x प्लस 5y
और इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x इंटू 5y जो है वो हमारे पास 10xy और 5y स्क्वायर जो है वो 25y का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो हर फार्मूले के अंदर इस्तेमाल होने का मेथड है वो अगर जहन में रखें तो इन सवालों को आसानी से किया जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं उनको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, उम्मीद है उससे आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से कर सकेंगे।